हमारे राजस्थान में मेहमान को कोय देने का रिवाज है। कोय समझते हो? कोय, कोआ, कोआ, कौआ तो वो किराए किराए वाला जाता है। तो राजस्थान में कोय देने का रिवाज है और ये अच्छा रिवाज है। कोय देने का रिवाज अच्छा रिवाज है। कोय देने का सिस्टम जो है अच्छा सिस्टम है, ये होना चाहिए। तो आप जब भी मेहमानों के साथ खाना खाने पर बैठें या घर में कोई त्यौहार हो या तो कोई मेहमान आ जाए उसके साथ खाना बैठें तो कोय देना चाहिए। या अपने त्यौहार होते हैं, होली दिवाली होते हैं, तो उसमें जब परिवार के लोग बैठते होंगे तो एक दूसरे को कोय देते हैं। ये हमारा रिवाज है, तो ये अच्छा रिवाज। और जब भी किसी के साथ खाना खाओ तो बीच में मत उठो। ये बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सगा हो, पसंगी हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, ध्यान रखो कि 2 लोग 4 लोग 3 लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं तो बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए। और जिनको छूट है बीच में उठने की, उन बच्चों की एंट्री मैंने यहाँ दी नहीं है। भाई 12-13 साल के ऊपर हैं उनके लिए ये बात है, तो उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि बीच में नहीं उठे। 4 लोग बैठे हैं, चाहे सगा पसंगी का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन घर में भी बैठे हैं 2-4 लोग बैठे हैं तो बीच में नहीं उठना चाहिए। और काम हो जाए तो बोल के उठो कि भाई पहले सॉरी बोलो कि सॉरी मुझे थोड़ा काम है, उठ जाऊँ क्या? परमिशन लो, ऐसे नहीं उठ रहा हूँ, मैं थोड़ा काम है, उठ जाऊँ क्या? वो बोले हाँ उठ जा, तो उठ जाना चाहिए। और सगा पसंगी हो तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए, अपने बैठा रहना चाहिए, चाहे अपने दापे हुए ही हो। अब खाना खा चुके हैं फिर भी बैठना पड़ गया तो पूरा बैठे रहो, धीरे धीरे खा लो, नहीं भी खा लो तो आराम से बैठ जाओ, बीच में नहीं उठना चाहिए। ये अपने इतना कॉमन सेंस और इतनी सभ्यता अपने होनी चाहिए। लेकिन आप किसी के मेहमान हो और आपके सामने वाला बीच में उठ जाए तब क्या करना चाहिए? आप तो नहीं आपने मेहमान को बुलाया, आप कहीं गए तो आप किसी के साथ में बैठे हो और सामने वाला बंदा खुद उठ गया, तब क्या करना चाहिए? थोड़ा अजीब लगता है। अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोग तो पहले बताया, लोग तो जैसे हैं वैसे हैं। अपने को तो अपना ध्यान रखना है, चाहे वो बीच में उठ रहा है या अपने बैठ रहे हैं खाना तो खुद खाना खा रहा है, कवा नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे में नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि कुछ मैनर्स जो होते हैं, संस्कार जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, ये सार्वजनिक नहीं है। मैं सड़क पे कचरा नहीं करना चाहिए, ये सबके लिए है, लेकिन ये जो मैनर्स हैं ये व्यक्तिगत है। मैनर्स हो, संस्कार हो, चाहे कर्तव्य हो, ये व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनली होते हैं, दूसरे पर हम थोप नहीं सकते हैं, हमें खुद ही इनका पालन करना होता है, ठीक है ना? तो ये जो चूर के नहीं खाना या पूछ के उठना या कवा देना, ठीक है ना, या हाथ धो के बैठना या थाली उठाना, ये सब हमारे व्यक्तिगत हैं, हमें खुद को इन्हें फॉलो करना होता है। दूसरे अगर फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो उनसे नाराज़ नहीं होना है। चाहे आप किसी के पाहुणे भी हो, जवाई भी हो और आपने ससुराल जा रहे हैं, साला बीच में उठ गया है तो भी उससे अपने नाराज़ नहीं होना है, दिल बड़ा रखना है पहली बात। और दिल बड़ा रख रहे हैं, बात को बड़ी समझ रहे हैं तो उसमें कोई भी फायदा नहीं है। दिल बड़ा रखते हुए उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करो और जीमते रहो, कैरी ऑन। आपको बेइज्जत करने के इरादे से कोई करता है तो वो मैटर अलग है, वो ना समझी में उसने अगर मैनर्स सीखे नहीं है, उसको आदत नहीं है तो वो अलग बात है। तो ऐसे अपने खोलीला नहीं बन जाना है। अब अपने तो हाथ धो के खाना खाते हैं, कोई पासवाले नहीं खा रहे थे, ऐसे खा रहे हैं, खोलीला नहीं बनना है। अपने को सुधारना है, दूसरे सुधरे, अपने से छोटे हो, परिवार में हो तो उनको सिखा सकते हैं, लेकिन हर जगह हर किसी को ज्ञान देते हुए अच्छा नहीं लगता। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ मैं हमेशा आपको बोलता नहीं हूँ, ये मंच ऐसा है, ये जगह ऐसी है और आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप ऐसे फॉलो करो। वो अलग मैटर है, उसका गारंटी नहीं, वो नहीं थूकेगा। फिल्मों में वो शर्म होगी तो पहले से नहीं थूकेगा। फिल्मों में जो बताया जाता है उसका दिमाग में रिकॉर्ड कर लो, हमेशा एक पक्ष दिखाया जाता है। माँ बाप को अगर अच्छा बताना है ना फिल्म वाले, तो बच्चे को बुरा बता के माँ बाप को अच्छा बता देंगे, और माँ बाप को बुरा बताना है ना तो ऐसा करके माँ बाप को बुरा बता देंगे, उसके गले माइनस पॉइंट करते हैं। तो फिल्मों में हमेशा एक पक्ष होता है, दोनों पक्ष वो जरूरी नहीं है,
वो तो बता रहा है ना, थूक के साफ़ कर लेते हैं, तो हो सकता है 10 में से 5 ऐसा करते हैं। ये सही चीज़ है तो थूक रहे तो हम साफ़ कर लो, लेकिन लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। वो मेमने की कहानी मैंने सुनाई थी, मेमने की, कि वो कहीं गलत नहीं था, फिर भी वो भेड़िया उसको खा गया। तो जगह के अनुसार अपने को करना पड़ता है। जो मैंने ये नियम बताए ना आपको, तो ये 100 में से 95 जगह लागू करने हैं, 5 जगह ये छूट होगी। जैसे ये बोल रहे हाथ धोने का पानी नहीं हो, अब भाईले हो, सब अलग फॉर्मेलिटी अलग ही लग रही हो, तो उस टाइम वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। हमेशा लागू हर चीज़, हर नियम हर जगह लागू नहीं होता है, कभी कभी उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये लगभग हर जगह लागू होने वाला नियम है। तो अपने से कोई बीच में उठ गया है या कौवा नहीं दे रहा है, तो अपने कुछ लोग होते हैं जो कौवा नहीं देते तो फिर नाराज हो जाते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इग्नोर करना है और बड़ा दिल रखना है, ना ही नाराज होना है। इसलिए अच्छे मैनर्स हमारी प्रगति के लिए हैं, हमारे अच्छे बनने के लिए हैं, दूसरों से लड़ाई के लिए नहीं है। ये जो हम सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दूसरों को नीचा दिखाएं, दूसरों से लड़ाई करें, नाराज हो जाएं। ये हमारे अच्छे के लिए है, दूसरों से लड़ाई के लिए नहीं है। तो दूसरा अगर कोई खाना झूठा छोड़े, खाने के बीच में उठ जाए, तुम्हें कोआ ना दे, या खाने के लिए पूछना भूल जाए, कई बार खाने के लिए पूछना भूल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पूछता नहीं खाना खा लो, तो ऐसा कुछ भी हो या कोई और मिस्टेक हो जाए, तो हमें उनसे नाराज़ नहीं होना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, दिल बड़ा करना है और इग्नोर करना है। इसके अलावा आपको कोई शादी पार्टी में बुलाए, जैसा रिश्ता है उस हिसाब से उतने लोग ही खाने पर जाने चाहिए। शादी पार्टियाँ होती है, लोग बुलाते हैं, कार्ड देते हैं, तो आपने ये देखना चाहिए अपने वो कितना निजी है। बहुत खास हो, परिवार का सदस्य हो और उसने वास्तव में सबको बुलाया है, तब सबको जाना चाहिए, वरना एक सदस्य या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सदस्य जाना चाहिए। और बारात हो तो बारात में तो जो घर के लोग हों उनको जाना चाहिए, या उनके बहुत खास हो उनको जाना चाहिए। 50 ठीक फिगर है, 100 सबसे बढ़िया फिगर है, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी का बड़ा परिवार हो, बहुत ज़्यादा हो, तो 150 लास्ट टोकी है, उससे ज़्यादा तो कभी भी बाराती होनी नहीं चाहिए। और 150 से ये मीडियम में, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ये जायज़ है। और बाकियों को अगर अपने मिलने वाले 1000 है और अपने बारात ले जानी है, तो सबको नहीं ले जा सकते। अगर मिलने वाले 1000 है तो अपने घर में बुलाओ, 1000 के 10,000 को बुलाओ, मोहल्ले को क्या पूरे गांव को बुलाओ, पूरे शहर को बुलाओ, लेकिन अपने बुलाओ। किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ 150 आदमी बहुत है, चाहे आपका कितना ही बड़ा परिवार है। और ज़्यादा खींच लो, ज़्यादा ढील मिले तो 150 लास्ट टोकी है। 150 रेयर चांस में होना चाहिए, विशेष स्थिति में होना चाहिए, वरना 150 बाराती बहुत होते हैं।